हर पल बेपर्दा हो रही चीन की जहरीली साजिश से हर पल तबाह हो रहा चीन का बारूदी प्लान। टारगेट पर कभी ताइवान तो कभी हिंदुस्तान। एलएसी सीमा पर हिंदुस्तान का प्रचंड धरती, जमीन और आकाश में चीन के ब्लड को सुखाने के लिए काफी है। भारत के पराक्रम और शौर्य को देखते हुए सुपर पावर अमेरिका भी चीन को कह रहा है, भारत को टक्कर देना तुम्हारे बस की बात नहीं। सुपर पावर अमेरिका क्यों भारत के जज्बे को सलाम कर रहा है, यह आपको हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको चीन की उस नई साजिश के बारे में बता दें, जिसके सहारे भारत में खौफ पैदा करने की चीन कोशिश कर रहा है। हर रोज बिगड़ते हालात के बीच लद्दाख बॉर्डर पर भारत के खिलाफ चीनी ड्रैगन डेंजरस दांव खेल रहा है। लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर H-6K की तैनाती है। H-6 बॉम्बर परमाणु हमला करने में भी सक्षम माना जाता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत का लद्दाख बॉर्डर पर हौसला 7वें आसमान पर है। दुश्मन को नस्तो नाबूद करने के लिए भारत को महारत हासिल है। चीन चाहे जितना भी एलएसी बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर ले, लेकिन हिंद के जवानों के आगे उसकी हैकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। हिंदुस्तान की सेना दुश्मनों के पैरों के तले से जमीन खींचने में जरा भी वक्त नहीं लगाती है। एलएसी सीमा पर चीन की इस हरकत को लेकर अमेरिका के पेंटागन विभाग ने चिंता जाहिर की है। सुपर पावर का कहना है कि चीन से अधिक ताकतवर हिंदुस्तान है। उधर एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, भारत को ना तो रोका जा सकता है और ना ही धमकाया जा सकता है। दरअसल समय समय पर चीन की पीएलए सेना और हिंदुस्तान की भारतीय सेना के बीच में हाथापाई की खबरें आती रहती है। जिस तरीके से गलवान घाटी में भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीटा था, उसके बाद चीन तो बिल्कुल तिलमिला उठा था। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में चीन ताबड़तोड़ एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी बौखलाहट को दिखाता है। चीन के डर्टी प्लान से तैयार है हिंदुस्तान। ये नया हिंदुस्तान चीन का बनेगा काम। चीन की साजिशों को देखते हुए भारत ने एलएसी सीमा पर जबरदस्त तैयारी कर रखी है, जिसका अंदाजा अमेरिका को भी हो गया है। जिसकी वजह से सुपर पावर को कहना पड़ा कि यह नया हिंदुस्तान है, जो किसी की धमकी और चुनौती को उसके गले में ही अटका सकता है। यह वही हिंदुस्तान है जिसके लहू का आखिरी कतरा भी झुकने को तैयार नहीं है। चाइना बखूबी जानता है कि अगर भारत की सुरक्षा को जरा सा भी खतरा हुआ तो हिंदुस्तान अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। आजादी के बाद से ही भारत को नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी थी, लेकिन अगर चीन न्यूक्लियर हमले की कोई भी साजिश की तो भारत भी उसके जवाब में इतने हमले करेगा कि उनकी संख्या भी गिनी नहीं जाएगी। चीन के पास भले ही भारत से ज्यादा परमाणु बम हो, लेकिन युद्ध में हथियार और हौसले दोनों की जरूरत होती है। चीन की सेना पहले ही हौसले हारती भी नजर आ रही है। ठंड की वजह से घुटने टेक रही है। अभी तक भारतीय सेना के साथ सामना भी नहीं हुआ है। चीन को समझना चाहिए कि यह ताइवान नहीं, हिंदुस्तान है। अगर ताइवान की तरह अपने फाइटर प्लेन उड़ाने की भारत की सरजमी पर हिमाकत की तो चीन के टुकड़े तो होना निश्चित है। हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल तैयार है। जमीनी हमलों के लिए K9 वज्र, आसमानी हमलों के लिए राफेल और तेजस, समुद्र में लोहा लेने के लिए आईएनएस विक्रांत, सबको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी चीन को अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है। अब दुनिया जान चुकी है कि भारत के आगे चीन की एक भी नहीं चल पा रही है। चीन का कई देशों के साथ तनाव जारी है, लेकिन अगर किसी सीमा पर बराबरी का टक्कर मिल रही है तो भारत की एलएसी सीमा है। चीन सागर में चीन घुसने की हिमाकत तो कर सकता है, लेकिन अगर हिंद महासागर में चीन गुस्ताखी करता है तो चीन का राख होना बिल्कुल निश्चित है। अब चीन के बूते की बात नहीं है कि वह भारत का सामना कर पाए। यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका भी कह रहा है कि भारत से चीन का युद्ध करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। ऐसे में भला कौन चाहेगा कि हथियार भी अपना हो और जख्म भी खुद को मिले। पीएलए सेना नहीं कर पा रही है भारतीय जवानों का सामना। चीनी सेना में शामिल किया जा रहा है तिब्बती लोगों को। इन सब के अलावा चीन एक और कार्ड भारतीय सीमा के नजदीक खेल रहा है। चीन पहली बार तिब्बती नागरिकों को भी सेना में शामिल कर रहा है और इनकी तैनाती एलएसी बॉर्डर पर पीएलए सेना से आगे कर दी गई है। चीन की ओर से तिब्बतियों को जबरदस्ती चीन के पीएलए सेना में शामिल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी चीन को बहुत बड़ी टक्कर मिल रही है। इस वक्त एलएसी सीमा पर तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है और जबरदस्त हड्डी को हिला देने वाली ठंड पड़ रही है, जिसके चलते चीन की सेना में तिब्बत के लोगों को शामिल किया जा रहा है और भारतीय फौज के आगे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में इनकी तैनाती की जा रही है।
और चीन की सेना को पीछे करने की कवायद शुरू हो गई है। चीन के द्वारा पीएलए सेना को पीछे करके ड्रोन और तिब्बती लोगों को आगे किया जा रहा है। तिब्बती इलाकों में दलाई लामा के समर्थक बड़ी संख्या में निवास करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के भी लोग शामिल हैं और यही चीन के पीएलए सेना में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले चीन की पीएलए सेना में शामिल हुए तिब्बती सेना का भारतीय सेना में शामिल तिब्बती सेना का आमना सामना हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने चीन की तिब्बती सेना को बहुत ही आसान भाषा में समझाया था। कहा था कि जिसने तुम पर अत्याचार किया हो उसकी ओर से हथियार उठाना ठीक नहीं है। भारतीय सेना की सूझबूझ के कारण यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। जब से एलएसी बॉर्डर पर इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हुई है, तभी से चीन की सेना का बुरा हाल हो गया है। भारतीय सेना से लड़ने की बात तो दूर, प्रकृति की मार भी झेल नहीं पा रही है और चीनी सेना लगातार बीमार पड़ रही है। यहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में चीन के टॉप कमांडरों की कई बार अदला बदली की जा चुकी है, जिसमें से एक टॉप कमांडर की ठंड की वजह से मौत भी हो चुकी है। वहीं चीन की सेना भी लगातार बीमार पड़ती जा रही है। चीन के द्वारा बनाए गए बंकर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते अब तिब्बती लोगों को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया है, क्योंकि तिब्बत के लोग इस मौसम में पहले से ही आदी होते हैं। दरअसल भारत चीन को सैन्य कार्रवाई में जबरदस्त तरीके से जवाब तो दे रहा है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक जख्म भी लगातार देता आ रहा है। श्रीलंका में भारत ने चीन को जबरदस्त कूटनीतिक झटका दिया है। चीन की करोड़ों की संपत्ति एक झटके में तबाह हो गई है। भारत के दबाव के बाद श्रीलंका ने चीन को एक भारी निवेश वाले प्रोजेक्ट को रोक दिया है। चीन की यह परियोजना श्रीलंका के 3 द्वीपों पर बनाई जा रही थी। आपको बता दें कि यह परियोजना जिन द्वीपों पर चल रही थी वे भारत के बेहद नजदीक थे। भारत इस परियोजना का लगातार विरोध करता था। आपको याद दिला दे कि भारत ने इस परियोजना के चलते अपनी सुरक्षा के प्रति भी चिंता जाहिर की थी, क्योंकि चीन लगातार श्रीलंका से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। अब चीन की परियोजना पर रोक लगने से चीन की करोड़ों की संपत्ति पर पानी फिर गया है, जिसके बाद से बौखलाए चीनी ड्रैगन जिनपिंग एलएसी बॉर्डर पर भारत के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकने की तैयारी करने में लगा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है, चीन श्रीलंका को कर्ज देकर अपना गुलाम बनाता चला जा रहा था। उधर श्रीलंका के एक बंदरगाह को तो 99 ईयर के लिए लीज पर ले रखा था, वहीं अब दूसरे क्षेत्रों को भी कब्जाने की हिमाकत में आगे बढ़ने लगा था और चीन की ओर से सोलर कई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, जिस पर श्रीलंका ने रोक लगा दी है। चीन को छोड़कर भारत के साथ मिल गया है श्रीलंका। अब यही सब चीन से देखा नहीं जा रहा है और भारत पर हमले की योजना बना रहा है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही, लेकिन जैसे ही इस पर कोई अपडेट होता है तो ऐसे ही हम आप तक खबरों को पहुंचाते रहेंगे। आपको यह खबर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें।